मित्रों नमस्कार। आज हम एक बार फिर लालू यादव को चारा घोटाले के एक और मामले में दोषी करार दिए जाने की चर्चा करेंगे। मित्रों, आप सब जानते हैं यह महज इत्तेफाक नहीं है, संजोग नहीं है, बल्कि इसे कर्मफल कहा जा सकता है। वो लालू यादव जो एक दौर में राजनीति के महानायक के तौर पर उभरे थे, चपरासी क्वार्टर से मुख्यमंत्री आवास तक की सफर करने वाला, केंद्र की राजनीति में सक्रिय रहने वाला लालू यादव एक दौर में किंग मेकर के तौर पर जाने जाते थे। यह माना जाता था कि लालू यादव राजनीति की वो हस्ती हैं जब जिसे चाहें वह प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा सकते हैं। वह दौर हम सबने देखा है, हम सब जानते हैं। लेकिन ये राजनीति का दुर्भाग्य कहें या फिर कुछ ऐसा कुयोग कि लालू यादव को आज फिर एक बार चारा घोटाले के 5वें मामले में भी दोषी करार दिया गया है, जिनकी सजा 21 फरवरी को सुनाई जाएगी। यह पूरा विवरण 3 फरवरी के अपने एक पोस्ट में मैंने आप सबसे साझा की थी। आपसे एक वादा भी किया था कि फिर 15 फरवरी को हम लोग लालू यादव के इसी मुद्दे पर मिलेंगे। तो मैं आज आपसे चर्चा कर रहा हूं। हम सब जानते हैं कि चारा घोटाला बिहार का वो चर्चित मुद्दा रहा है जो पिछले 2.5 दशकों से ज़्यादा से जिसके मामले चल रहे हैं, जिसमें सैकड़ों लोग आरोपित हुए। कई मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है। लालू यादव को भी 5वें मामले में दोषी करार दिया गया है। 21 फरवरी को उन्हें कितने वर्षों की सजा होती है, कितने रुपये का जुर्माना लगता है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बस इतना ही है कि लालू यादव इस चारे घोटाले के 5वें मामले में भी दोषी करार दे दिए गए हैं। एक और मामला जो पटना सीबीआई कोर्ट में उनके ऊपर अभी चल रहा है, वो आखिरी और छठा मामला होगा। इसके पहले 4 मामलों में उन्हें 23 साल की सजा और 5 करोड़ रुपए के जुर्माना लग चुका है। लालू यादव अपनी सजा की आधी अवधि पूरी करने के आधार पर फिलहाल बेल पर बाहर थे। आज एक बार कोर्ट ने जब उन्हें दोषी करार दिया तो फिर उन्हें न्यायिक हिरासत में होटवार जेल भेज दिया गया। अब 21 को क्या होता है, लालू यादव को कितने वर्षों की सजा सुनाई जाती है, यह 21 को पता चलेगा। लेकिन फिलहाल लालू यादव एक बार फिर इसलिए चर्चा में आए हैं कि आमतौर पर उनका यह कहना था कि मैंने तो चारा घोटाले को उजागर किया और मुझे ही गुनाहगार बना दिया गया, मुझे ही आरोपित कर दिया गया। लेकिन इसमें कोई राजनीतिक दुश्मनी अदावत की बात नहीं है, चूंकि न्यायालय ने एक मामले में नहीं, 2 मामले में नहीं, जब लगातार 5 मामले में इन्हें दोषी करार दे दिया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक कहावत ठीक ही कहा गया है कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पावे। और एक तरह से एक कर्मफल भी है। हम सब जानते हैं कि डोरंडा ट्रेजरी से 139.35 करोड़ की अवैध निकासी हुई थी, जिसमें लालू यादव सहित 154 लोगों को आरोपित बनाया गया था। 54 लोगों की मृत्यु पहले ही हो चुकी है। न्यायालय को 99 लोगों को सजा सुनानी थी। आज न्यायालय ने 24 लोगों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया, जबकि 39 लोगों को 3 बरस तक की सजा सुनाई है और 41 लोगों को 21 फरवरी को सजा सुनाए जाने की तिथि मुकर्रर कर दी है। जिन लोगों को सजा सुनाई गई है उसमें लालू प्रसाद यादव के खास करीबी जगदीश शर्मा, उस समय के पीएससी के चेयरमैन, और लालू के और एक नज़दीकी आर के राणा, ध्रुव भगत,
नंद किशोर प्रसाद जैसे लोगों को 3-3 वर्ष की सजा सुना दी गई है। अब 21 फरवरी को लालू यादव को कितने वर्ष की सजा सुनाई जाती है, लालू यादव को क्या जुर्माना लगाया जाता है उनके ऊपर, लेकिन आज कोर्ट ने यह निर्णय देकर उन्हें न्यायिक हिरासत में लेकर और होटवार जेल भेजने का आदेश दे दिया। स्वास्थ्य के आधार पर उनके अधिवक्ता द्वारा जरूर यह दलील दी गई कि उनका स्वास्थ्य बहुत खराब है। उनकी हेल्थ रिपोर्ट भी कोर्ट में दाखिल की गई, लेकिन फिर भी कोर्ट ने उन्हें बाहर रहने की अनुमति नहीं दी। और इस तरह से हम देखें कि इसके पहले कुल 23 वर्षों की सज़ा लालू यादव पा चुके हैं। 5 करोड़ रुपये से ज़्यादा का जुर्माना उन पर लग चुका है। 4 मामले, जिसमें दुमका का 2, चाईबासा का 1 और देवघर के 1 मामले में, वह सारे मामले अवैध निकासी के थे। हम याद करें उस दौर को जब अखबारों की सुर्खियां बना करती थी ये खबरें कि भैंस के सींग में तेल लगाने के लिए करोड़ रुपये के सरसों तेल खरीदे गए। 600 रुपये से लेके 1500 रुपये किलो तक भैंस गाय को खिलाने वाली खली खरीदी गई। स्कूटर, कार और जीप पर गाय भैंसों को ढोया गया। दरअसल यह अपने आप में उस दौर में, आज से 26-27 साल पहले के दौर में, चारा घोटाला इसलिए भी बहुत चर्चित हुआ कि वो 1000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का घोटाला था और उसमें सत्ता शीर्ष पर बैठे लोगों को आरोपित किया गया, दोषी पाया गया। सीबीआई ने कोर्ट के आदेश पर इस पूरे मामले की जांच की और तब लालू यादव भी आरोपित बने। 1997 का दौर हम याद करें जब लालू यादव ने एक सियासी चाल चल के अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया और खुद हाथी पर बैठ के रांची कोर्ट में सरेंडर करने के लिए पटना से गाजे बाजे के साथ चले थे। लेकिन वह एक ऐसा दौर था जब लालू यादव की तूती बोलती थी। राजनीति में उनका कद काफ़ी बड़ा हो गया था और एक तरह से वो जन नेता के तौर पर उभर चुके थे। लेकिन यह कर्मफल ही कहा जाएगा कि जिस तरह से लगातार एक कर उन्हें न्यायालय द्वारा सजा सुनाई जाने लगी और फिर वो जेल गए। आज वो 7वीं बार जेल में गए हैं। तो हर व्यक्ति का एक अवसान होता है और कहीं ना कहीं उसके कर्मों का एक तरह से लेखा जोखा भी यहाँ के न्यायालय में भी और भगवान की अदालत में भी होते रहता है। आज जो लालू यादव की सज़ा मुकर्रर की गई है उस पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि राजद और लालू यादव राजनीति के निगेटिव आइकन बन गए हैं। लालू यादव हैबिचुएटेड यानी आदतन भ्रष्टाचारी रहे हैं। जब वो मुख्यमंत्री बने तब भी उन्होंने भ्रष्टाचार किया और जब उन्हें केंद्र में रेल मंत्री बनने का मौका मिला उस समय भी उन्होंने रेलवे के 2 होटलों के बदले पटना में जमीन लिया, जिस पर बिहार का सबसे बड़ा मॉल उनके पुत्रों द्वारा बनाया जा रहा था और विभिन्न तरह से उन्होंने अवैध संपत्ति, बेनामी संपत्ति अर्जित करने का एक कुचक्र रचा, जिसमें आज उनकी पत्नी और पुत्रियां आरोपित हैं। कई संपत्तियां ईडी और इनकम टैक्स द्वारा सीज की जा चुकी है। यह मामला अभी कोर्ट के अधीन चल रहा है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद के कर्म का ही फल है कि जो भ्रष्टाचार के एक तरह से आइकन बने और आज उनका दल और वो खुद राजनीति के एक निगेटिव आइकन बन के उभरे हैं। जबकि वहीं लालू यादव के पुत्र बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और अभी वर्तमान में बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कोर्ट द्वारा आज जो लालू प्रसाद को दोषी करार दिया गया है उस पर कहा है कि सीबीआई कोर्ट कोई आखिरी नहीं है, हम आगे ऊपर के कोर्ट में भी अपील करेंगे और हमें पूरा भरोसा है कि लालू यादव को न्याय मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि अमीर लोग तो जेल जाने से छूट जाते हैं लेकिन गरीबों को जेल हो जाती है। लेकिन एक बात यह भी है
तेजस्वी यादव जिस लालू यादव को गरीबों का नेता कह रहे हैं, उसी लालू यादव पर गरीबों का वोट लेकर गरीबों के साथ वादा खिलाफी करने और गरीबों के हक की ही लूट खसोट करने का आरोप भाजपा नेता सुशील मोदी लगा रहे हैं। उनका कहना है कि गरीबों का तो वो वोट लेते रहे, लेकिन फिर उन्होंने चारा घोटाले जैसे गरीबों से जुड़ी जो योजनाएं थी, जो गरीबों का हक था, उसकी लूट खसोट की, गरीबों के लिए कभी कोई काम नहीं किया। और इस प्रकार यह कहा जाता है कि सुशील मोदी का आरोप यह भी है, या उनका तंज कहिए, कि लालू यादव को गरीबों की हाय ही लगी है। अब ये अलग बात है, राजनीति है, जो प्रतिपक्ष में है वो कुछ ना कुछ बोलेंगे, जो साथ में है वो अपना बचाव करेंगे। लेकिन एक बात तो बिल्कुल स्थापित है कि चारा घोटाले को लेकर जितनी हाइप की गई, जितनी सारी बातें होती रही है, लेकिन जिस तरह से न्यायालय के एक एक कर फैसले आए, उससे यह बात बिल्कुल प्रमाणित होता है कि कहीं ना कहीं बिहार में सत्ता शीर्ष पर बैठे व्यक्ति के संरक्षण में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ, जिसमें अनेक लोग संलिप्त थे और सबकी मिलीभगत से इस घोटाले को अंजाम दिया गया। हम इतना जरूर कहेंगे कि लालू यादव का स्वास्थ्य अच्छा रहे, न्यायालय का वो सम्मान करने की बात बार बार कहते हैं, कोर्ट के आदेश मानने की बात करते हैं। लेकिन एक चीज हम सबके लिए और राजनीति में जो लोग भी हैं उनके लिए भी है कि राजनीति में अगर आप भ्रष्टाचार को प्रश्रय देते हैं तो उसकी लपटों में एक न एक दिन आपको भी झुलसना पड़ेगा। और शायद लालू यादव के साथ यही हुआ कि जिस तरह से गरीबों के आइकन बन के उभरे थे, गरीबों के महानायक बन के उभरे थे, और लालू यादव को जितना जन समर्थन मिला, और बात भी सही है कि बिल्कुल गरीब परिवार से आने वाले लालू यादव ने जिस तरह से अपनी राजनीति शुरू की थी, लेकिन आज उसका इतना दुखद अंत, और इस ढंग से लालू यादव को अपने जीवन की सांध्य बेला में कोर्ट की और जो सजा है उसको भुगतना पड़ेगा। और उन्हें एक तरह से यह राजनीति का कहीं से अपमान भी है कि जिस राजनीति के जरिए आप इतना बड़ा जन समर्थन पाए और फिर उसी दलदल में आप ऐसा फंसते चले गए। दरअसल दलदल राजनीति का नहीं, भ्रष्टाचार का था, जिसमें जिसने आपको आज इस मुकाम पर पहुंचा दिया है। और आज आप राजनीति के कोई पॉजिटिव आइकन नहीं है। सुशील मोदी की बात से अगर सहमत हुआ जाए तो एक तरह से आप निगेटिव आइकन बन गए हैं, और एक तरह से ये सभी के लिए सबक भी है। तो मित्रों, आज बस इतना ही, और फिर आगे हम किसी ऐसे ही विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। आपसे आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना कमेंट भी दें। तो फिर मैं आपसे किसी ऐसे ही मुद्दे पर आगे भी रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।